नमस्ते। आज की वीडियो में हम उपसर्ग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इससे पहले की वीडियो में आपने संस्कृत के उपसर्गों के बारे में जाना तथा आज की वीडियो में हम हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्गों के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम उपसर्ग पढ़ना शुरू करते हैं, आप जल्दी से अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो देखिए, हिंदी के उपसर्ग, जैसा मैंने आपको बताया था कि हिंदी के उपसर्ग हमारे पास 10 इनकी संख्या मानी जाती है और उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के आगे लगते हैं और एक नया शब्द हमें देते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग। पहला जो हिंदी का उपसर्ग है, अ और अन, इन दोनों का अर्थ लिया जाता है निषेध के अर्थ में और इससे जो शब्द हम बना सकते हैं अमोल, अनपढ़। अब देखिए, अमोल का क्या मतलब है? जिसका कोई मूल्य नहीं है, या अनपढ़ जो पढ़ा लिखा नहीं है। नहीं शब्द आना यानी दोनों का अर्थ जो है निषेध में ही लिया जाता है। आगे देखिए, अध उपसर्ग, इसका जो अर्थ निकलता है आधे के अर्थ में लिया जाता है। आधा यानी अध पका और अधमरा। अधपका यानी जो पूरा पका हुआ नहीं है, आधा पका हुआ है। अधमरा यानी जो मरने की स्थिति के निकट पहुंच चुका है लेकिन अभी भी जीवित है, इसलिए उसे अधमरा कहा गया है। आगे जो उपसर्ग है हमारे पास, उन उपसर्ग, इसका मतलब है एक, कम। हमारी हिंदी की संख्याओं में जैसे जो गिनती है वो ली जाती है 19, 29, 49, 59, इस तरह से और भी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिया है 49 और 59। 49 मतलब 50 से एक कम और 59 मतलब 60 से एक कम। आगे जो उपसर्ग है ओ और अव, ओ और अव दोनों का ही अर्थ लिया जाता है हीनता के अर्थ में या निषेध के अर्थ में। हीनता यानी किसी चीज़ की कमी होना, उसके समान ना होना, और निषेध यानी नहीं का भाव होना। तो जैसे ओघट और अवगुण मैंने शब्द बनाए यहाँ पर। ओघट यानी जो घट के समान नहीं, और अवगुण यानी जिसमें गुण नहीं या फिर बुरे गुण हैं। तो गुणों का ना होना भी अवगुण कहलाता है और बुरे गुण होना भी अवगुण कहलाता है। अगला जो उपसर्ग है हिंदी में, दू। दू का अर्थ निकलता है बुरा और हीन और इससे शब्द बने दुबला, दुकाल। दुबला यानी जिसके अंदर बल नहीं है, निषेध के अर्थ में। और उसी तरह से दुकाल यानी बुरा समय। काल का मतलब आप जानते हैं हिंदी में समय से लिया जाता है, जैसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। उसी तरह से दुकाल का जो मतलब बनेगा वो बनेगा हमारा बुरा समय। आगे जो शब्द है नी का जो अर्थ है निषेध, अभाव और विशेष के अर्थ में। और शब्दों से हम समझ लेते हैं निकम्मा, निडर। निकम्मा यानी जो काम करने लायक नहीं है, जो काम नहीं करता, और निडर यानी जिसके अंदर डर नहीं है। तो नहीं यानी निषेध की भाव आ गए यहाँ पर। बिन उपसर्ग का अर्थ भी निषेध के अर्थ में ही लिया जाता है, जैसे बिन बोया और बिन देखा। बिन बोया जिसे बोया नहीं गया और बिन देखा जिसे देखा नहीं गया, दोनों निषेध के रूप में हैं। अगला उपसर्ग भर, और भर का जो अर्थ होता है पूरा और ठीक, यानी भरपूर और भरपेट। अब देखिए, भरपेट यानी पेट भरकर और भरपूर यानी भरा पूरा, किसी भी चीज़ की कोई कमी ना होना। कु और क उपसर्ग जो है इसका अर्थ लिया जाता है बुराई और हीनता के अर्थ में। उदाहरण आप देख लीजिए, कुखेत और कपूत। कुखेत यानी जो बुरी ख्याति जिसे प्राप्त है, यानी जो बदनाम है, और कपूत यानी जो बुरा पुत्र है। आगे सु और स, जिसका अर्थ श्रेष्ठता यानी अच्छाई के तौर पर लिया जाता है, साथ में इसका एक अर्थ लिया जाता है साथ के लिए। सु से बना सुपात्र और स से बना सपूत। सुपात्र यानी अच्छा पात्र और सु यानी अच्छा पुत्र। तो देखिए, ये हुए हिंदी के उपसर्ग। यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर केवल 2-2 शब्द ही आपको लिखकर बताए हैं समझाने के लिए, लेकिन इससे आप जितने चाहें उतने शब्द बना सकते हैं। 4, 5, 10 आप बना सकते हैं और अपना एक अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपको उपसर्ग को समझने में, पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके आगे मैं बात करती हूँ उर्दू के उपसर्गों के बारे में। आइए अब बात कर लेते हैं उर्दू के उपसर्गों के बारे में। तो उर्दू के उपसर्गों की संख्या जैसे मैंने आपको बताई थी कि 12 उपसर्ग माने जाते हैं उर्दू के, जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और देखते हैं बारी बारी से इनको समझते हैं। अल का जो अर्थ लिया जाता है निश्चल के अर्थ में लिया जाता है और इससे जो अर्थ शब्द बनते हैं अलबत्ता, अलगरज।
और कम, कम शब्द का जो अर्थ होगा हीन, थोड़ा, यानी किसी चीज़ का कम होना। कम उम्र यानी उम्र में कम। कम ख्याल यानी जिसमें ख्याल कम आते हैं या जो सोच कम पाता है। खुश यानी श्रेष्ठता या अच्छाई के लिए इसका प्रयोग होगा। खुशबू, खुशखबरी। खुशबू यानी अच्छी स्मेल, अच्छी खुशबू। बू जो होती है गंध होती है, और खुशबू अच्छी गंध, बदबू बुरी गंध उसका मतलब होता है। खुशखबरी यानी अच्छी खबर मिलना। गैर, गैर का अर्थ निषेध यानी नहीं के अर्थ में होता है। गैर हाजिर यानी उपस्थित ना होना, हाजिर ना होना। और गैर कानूनी यानी जो कानून के अनुसार सही नहीं है वो गैर कानूनी हो जाता है। अगला जो उपसर्ग है दर, दर का अर्थ में होता है, दरकार, दरमियान। ये उर्दू शब्द है। और जो ना शब्द, ना उपसर्ग है, इसका जो अर्थ लिया जाता है अभाव के अर्थ में, जैसे नापसंद, नामुमकिन। नापसंद यानी जो चीज़ हमें पसंद नहीं, और नामुमकिन यानी जिसे करना संभव ना हो। मुमकिन अर्थ जो है इसका हिंदी अर्थ होगा संभव। अगला जो उपसर्ग है बद, बद का अर्थ है बुरा, और इससे शब्द बने बदमाश यानी बदनाम। बदमाश यानी जो बहुत बुरे काम करता है, और बदनाम यानी जिसका नाम बुरा है। बर, ऊपर, पर, बाहर, इसका अर्थ लिया जाता है बर्खास्त या बर्दाश्त। बर्खास्त यानी किसी को बाहर निकाल देना, और बर्दाश्त यानी किसी को चुपचाप झेलते रहना, अपने ऊपर बर्दाश्त करना। बिल, बिल का अर्थ है साथ, और इसका जो अर्थ लिया गया है बिल्कुल, जो शब्द बनाया गया है बिल्कुल। और बे उपसर्ग का अर्थ है बिना, इससे शब्द बने बेईमान, बेरहम। बेईमान यानी जिसके अंदर ईमानदारी नहीं है, ईमान नहीं है, और बेरहम जिसके अंदर दया भाव नहीं है। ला उपसर्ग से बना बिना अर्थ इसका लिया गया है, और इससे जो शब्द बना वो बना लाजवाब और लावारिस। लाजवाब यानी जिसका कोई जवाब नहीं है, बिना जवाब के, और लावारिस यानी जिसका कोई वारिस नहीं है, बिना वारिस का। हम उपसर्ग का जो अर्थ लिया जाता है बराबर और समान, इससे जो शब्द बने हम उम्र और हमदर्दी। हम उम्र यानी अपनी उम्र के साथ के मतलब जितनी मेरी उम्र है, मेरी ही उम्र के साथ का कोई इंसान है तो वो मेरा हम उम्र कहलाएगा। और उसी तरह से हमदर्दी यानी जो हमारे दर्द को महसूस कर सके वो हमारा हमदर्द कहलाता है, हमदर्दी कहलाती है। तो ये हो गए उर्दू के उपसर्ग, यानी 10 हिंदी के उपसर्ग आज आपने पढ़े और 12 उर्दू के उपसर्ग आपने पढ़े। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए जैसे शब्द मैंने बनाए हैं उसी तरह से कोशिश कीजिए आगे और भी शब्द बनाने की। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें। इस सीरीज़ में जो आगे वीडियो आएगी वो उपसर्ग के बाद प्रत्यय की बनने वाली है, तो बने रहें इस चैनल पर। धन्यवाद।